दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कासगंज के द्वारा दिनांक 22/11/2024 को आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई है उसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं। पहले देख लेते हैं पत्रांक संख्या क्या है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी / संविदा आयुष एमओ / विज्ञप्ति 2024-25 14,692। ठीक है। अब ये विज्ञप्ति को टोटल कितनी पोस्ट है? टोटल 6 पोस्ट है। अब एक एक करके पोस्ट को देख लेते हैं। पहला कार्यक्रम का नाम है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। ये सब इम्पोर्टेंट है। नीचे जब आप आवेदन पत्र देखेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कार्यक्रम का नाम, फिर पदनाम। कार्यक्रम का नाम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पदनाम आयुष चिकित्सक योग विधि को छोड़ के। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आयुर्वेदा के लिए क्या चाहिए? आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS चाहिए और रिकॉग्नाइज एज परबद्या विथ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश, मीन्स उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन चाहिए। यूनानी के लिए BUMS और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। होम्योपैथी के लिए BHMS या फिर और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी, द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। और इनको भी द एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विथ होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश, मीन्स उत्तर प्रदेश में इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। फिर अब देख लेते हैं वांछित अनुभव, मीन्स इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ से? आयुर्वेदा के लिए 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल से या डिस्पेंसरी से। क्लियर? वहीं पे यूनानी के लिए 6 month का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट यूनानी या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी से। एक और इम्पॉर्टेंट है, कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे चिकित्सक जिन्होंने तैनाती जनपद, जहां भी आप तैनात हैं वहां से QR कोड बेस अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो कि सेवा अवधि के अनुसार 15 अंक दिए जाएंगे तथा नियुक्ति कोविड-19 के दौरान तैनाती मानदेय में अवधि में मानदेय पे होगी। एक और इम्पॉर्टेंट है, प्रेफरेंस विल बी गिवन, मीन्स MD स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा यूनानी या होम्योपैथी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पदनाम आयुष चिकित्सक की टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल 3 पोस्ट है। एक जनरल के लिए, एक OBC के लिए, एक SC के लिए। सैलरी वाइज सेम 32,000 जैसे पहले रहा है। दूसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, आयुष चिकित्सक महिला। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम है। वांछित अनुभव जो है वही सेम वांछित अनुभव है। और रिक्त पदों की संख्या टोटल 3 है, एक जनरल के लिए और 2 SC के लिए। टोटल सैलरी कितनी है? 32,000। अब इम्पॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। आपका जो ये आवेदन पत्र है ना, 5/12/2024 तक कार्य दिवसों में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये नोट कर ले कहाँ भेजना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कासगंज पे 5/12/2024 तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये लास्ट डेट है 5/12/2024। निर्धारित तिथि व समय के उपरांत आवेदन पत्रों पे विचार नहीं किया जाएगा। अब देख लें आवेदन हेतु अभ्यर्थी, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद, अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। आवेदित पद नाम वगैरह मीन्स आपका आवेदन का प्रारूप क्या रहेगा ये देख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, इसके साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर BUMS, BHMS, BMS, इसकी मार्कशीट, फिर हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर
जो भी आप BHMS हैं, BUMS हैं या फिर BMS हैं, उसका 4 साल की मार्कशीट अटैच करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जात निवास, ठीक है, ध्यान देना है, जात निवास और अनुभव प्रमाण पत्र और तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र, और अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देंगे और इन सबको क्या करेंगे, स्व प्रमाणित कर देंगे। नीचे स्व प्रमाणित करके इसकी जो छाया प्रति है वो इसके साथ संलग्न कर देंगे। वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करने पे आवेदन पत्र पे विचार नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक है, मतलब सब जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या करेंगे, जिरॉक्स कराएंगे और उसको स्व प्रमाणित करके इसके साथ आवेदन पत्र के साथ अटैच कर देंगे। अब इसको लिफाफे में, जिस लिफाफे में अंदर डालेंगे उस लिफाफे के ऊपर क्या करेंगे, सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदित पद नाम क्या है, जैसे आयुष चिकित्सक हो सकता है या पद नाम, या फिर आयुष चिकित्सक महिला ब्रैकेट में कर देंगे, ये हो सकता है, ठीक है। फिर कार्यक्रम का नाम, पहला कार्यक्रम है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस पे बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करके, और इसको भेजना कहाँ है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कासगंज पे प्रेषित कर देना। अब आवेदन का प्रारूप क्या होगा, इस टाइप का आवेदन का प्रारूप होगा। सबसे पहले आवेदन का प्रारूप, तो आवेदित पदनाम, जो भी पदनाम जिसमें भी आप आवेदन करेंगे, जैसे आयुष चिकित्सक या आयुष चिकित्सक महिला, फिर आवेदित कार्यक्रम का नाम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आवेदक का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, जाति और श्रेणी भी लिख देंगे। पत्राचार का पता, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, पूछना पत्राचार मीन्स आपको जो पत्र भेजा जाएगा वो किस पते पे भेजा जाएगा, वो अपना डिटेल्स में एड्रेस लिख देंगे, अस्थाई पता भी लिख देंगे, अस्थाई पता लिखे ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। जन्म तिथि, जो आपकी जन्म तिथि है, ईमेल आईडी लिख देंगे, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कार्य का अनुभव, एक्सपीरियंस कितना है वो लिख देंगे, और मोबाइल नंबर। शैक्षिक योग्यता में वही सेम, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BMS, BUM, BHMS, अन्य योग्यता, उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष उत्तीर्ण हुए, संस्थान का नाम, बोर्ड का नाम, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, ये हो गया। फिर एक से अधिक आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा, ये ध्यान दें, ठीक है। यदि 2 पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 2 आवेदन देंगे। उपरोक्त पदों पे आवेदन स्क्रीनिंग में पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार, आपको कैसे पता चलेगा इंटरव्यू के लिए, तो इसकी सूचना मेल से, व्हाट्सएप से या फिर फ़ोन से या पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है तथा इस पर स्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार के अनुमोदन प्रांत आगे बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु विज्ञापन तिथि की को 62 वर्ष से अधिक नहीं, अब विज्ञापन तिथि है क्या, 22/11/2024, ठीक है। इससे 62 ईयर्स से अधिक ना हो। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। उपरोक्त रिक्तियों की विस्तृत जानकारी NIC कासगंज की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।